کے नाम से और करोड़हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। ओसोबॉन डी किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। ओसोबॉन डी एक कैल्शियम, विटामिन, कोलेजन और मिनरल्स का एक फूड सप्लीमेंट है जो गोली की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ये प्रेगनेंसी में मिनरल्स और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने और इनको बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। प्रेगनेंसी के अलावा ये हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के अंदर सुराख हो जाना, हड्डियाँ बेहद कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का दर्द हो जाना, नाखून या दांतों का बेहद कमज़ोर हो जाना, दांतों का पीलापन हो जाना, या बाज़ कंडीशन के अंदर नाखून का बार बार टूटना, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना और कमज़ोरी और नकाहत की अलामत में इस्तेमाल कराया जाता है। इसका एक सिरप भी मौजूद होता है जो बच्चों में हड्डियों की कमज़ोरी, दांतों की कमज़ोरी वगैरह में इस्तेमाल करवाया जाता है, या रैकेट की बीमारी जो बच्चों के अंदर होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये अमूमन उन बच्चों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है जो थोड़े से खेल कूद के बाद थक जाते हैं और अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, या कुछ बच्चे ऐसी भी शिकायत कर रहे होते हैं कि रात को सोने से पहले उनकी टांगों में दर्द हो रहा है, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की एक अलामत होती है। ऐसे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अंदर विटामिन डी भी मौजूद होता है, चूँकि कैल्शियम जितना भी हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, खाते हैं, उसको एब्ज़ॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इसलिए इस सप्लीमेंट के अंदर विटामिन डी भी मौजूद होता है ताकि कैल्शियम की जो मिक़दार इसके अंदर मौजूद है और जब हम वो खाएँ तो इसी विटामिन डी की वजह से वो ज़्यादातर एब्ज़ॉर्ब भी हो जाए। इसमें जो अमूमन डोज़ है वो 1 गोली रोज़ाना है। अगरचे बाज़ कंडीशन के अंदर, हड्डियों की कमज़ोरी की कंडीशन के अंदर डॉक्टर इसको सुबह शाम भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन इसकी अमूमी खुराक 1 गोली रोज़ाना है। प्रेगनेंसी में भी इसकी जो डोज़ है वो 1 गोली रोज़ाना है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर कुछ डॉक्टर्स इसको 2 भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अमूमन इसकी गोली 1 ही लेनी चाहिए। अगर 2 लेनी मकसूद हो तो डॉक्टर की हदायत या अपने फार्मासिस्ट की हदायत के मुताबिक ही लेनी चाहिए। बच्चों में इसकी अमूमी खुराक 1 चम्मच रोज़ाना है और बच्चों में इसकी कोई ओवरडोज़ नहीं दी जाती। ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के अर्ज़े में मुब्तला हों उसको इन दवा का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए, ना सिरप का और ना ही गोली का, क्योंकि कैल्शियम गुर्दे के रास्ते जिस्म से ख़ारिज होती है और अगर आपके गुर्दे पहले ही ख़राब हों तो एक एक्स्ट्रा लोड गुर्दे के ऊपर आता है। इसलिए बेहतर है कि गुर्दों के मरीज़ों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी हो तो अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। खुद से इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो लोग शिकायत कर रहे होते हैं वो यही होता है कि इनको कुछ दिन के लिए ब्लॉटिंग या गैस की शिकायत हो गई है। इससे बचने के लिए इस दवा को खाने से 30 मिनट पहले इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे भी कैल्शियम की जो दवा है वो खाने के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, खाने से 30 मिनट पहले इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसको किसी दूध वगैरह के डेयरी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिंपल पानी के साथ ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चाहते हैं कि हमारी ये वीडियो तवत्तर के साथ आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहल खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। अल्लाह हाफ़िज़।